हम ऑलरेडी चैप्टर 5 कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम कंप्लीट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 रिलेटेड टू द वेब डिजाइनिंग एंड द पब्लिशिंग। इस चैप्टर में आप जावास्क्रिप्ट और एंगुलर जेएस का थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, बट मोस्टली इस पूरे चैप्टर में ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट के बारे में, एंगुलर जेएस के बारे में आपको ओवरव्यू दिया गया है। तो कंटिन्यू करते हैं हम अपने चैप्टर को जावास्क्रिप्ट। इसमें क्या क्या कंटेंट है? इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट, एंगुलर जेएस, इंट्रोडक्शन टू क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, वेरिएबल टू जावास्क्रिप्ट, ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट, कंडीशनल स्टेटमेंट, जावास्क्रिप्ट पॉपअप बॉक्स, जावास्क्रिप्ट इवेंट, बेसिक फॉर्म वैलिडेशन इन जावास्क्रिप्ट। ये इसका सिलेबस है। बट पहले हम एंगुलर जेएस को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पूरा जावास्क्रिप्ट ही करेंगे। तो इंट्रोडक्शन ये एंगुलर जेएस जो है इसको मैं बाद में ही कराऊंगी, बट मैंने अभी कंटेंट में डाला हुआ है। बट अभी इस वीडियो के अंदर मैं ज़्यादातर आपको पूरा जावास्क्रिप्ट जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद मैं आपको एंगुलर जेएस करवाऊंगी इसके बारे में ओवरव्यू। कंटिन्यू। बेसिकली हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट है क्या? हम लोगों ने HTML देखी, हमने CSS देखा, हमने CSS फ्रेमवर्क देखा है, बट अब इस वीडियो के अंदर हम कर रहे हैं अपना इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट, ये जो आपका O लेवल एंड द A लेवल से सिलेबस से रिलेटेड है। तो इसमें हमारे चैप्टर नंबर 6 है। तो कंटिन्यू अपना टॉपिक कर रहे हैं हम। लेट्स कंटिन्यू जावास्क्रिप्ट। बेसिकली जावास्क्रिप्ट है क्या? तो जावास्क्रिप्ट इज ए पावरफुल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्या है? एक पावरफुल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है विच इज़ यूज टू क्रिएट वेब पेजेस। बेसिकली ये यूज़ होते हैं किसके लिए? वेब पेजेस बनाने के लिए एंड द एप्लीकेशन। यू शुड लर्न इट बिकॉज टुडे एज ए वेब टेक्नोलॉजी अबाउट 90% ऑफ वेबसाइट आर यूजिंग इट। इसे आपको अच्छी तरीके से लर्न करना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में जो वेब टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है 95% वेबसाइट आर इसी के थ्रू ही यूज़ हो रही हैं। ऑलमोस्ट एवरी वेब डेवलपर, जितने भी वेब डेवलपर हैं, से दैट इन द कमिंग टाइम में जो आने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट एज द हाईएस्ट स्कोप। जावास्क्रिप्ट का क्या एक हाईएस्ट स्कोप है। तो जावास्क्रिप्ट इज वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट। एक तो जावास्क्रिप्ट क्या है? इजी टू इम्प्लीमेंट है बिकॉज इट इज इंटीग्रेटेड। ये इंटीग्रेट होती है किसके साथ? HTML के साथ। इट इज ओपन एंड अ क्रॉस प्लेटफॉर्म। ये एक ओपन एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मतलब कि ये फ्री है एंड अब ये क्या है? क्रॉस प्लेटफॉर्म, मतलब किसी पे भी आपका ये आप PHP करते हैं या JSP करते हैं, सबके साथ ये क्या कहता है? कंपेटिबल होता है। वैसे अब इसकी जगह अगर मैं बात करूँ न्यू टेक्नोलॉजी में, तो हमारे पास जैसे jQuery वगैरह भी आ चुकी हैं, बट जावास्क्रिप्ट अभी भी मार्केट में ऐसा नहीं कि गई है, बट मार्केट के अंदर है। बट माइक्रोसॉफ्ट जब से आया, माइक्रोसॉफ्ट ने जब अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर बनाया था, थोड़ा सा उसके अंदर इसके अंदर थोड़ी कमी आई है, जो मैं आगे अभी कवर कराऊंगी क्या क्या है इसके अंदर। तो जावास्क्रिप्ट इज कॉल्ड JS। जावास्क्रिप्ट को जाना जाता है JS के नाम से भी। इट इज इंटरप्रेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरप्रेटेड विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैपेबिलिटी। ये क्या करता है? कैपेबल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लोग वो समझते होंगे जो ऊप्स का कंसेप्ट समझते हैं, क्योंकि बट यहाँ पे क्या कर रहा है, ये उनके साथ कैपेबल है। जो ऊप्स लाइक से PHP लैंग्वेज है, C++ लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज है, ये तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, तो ये उनको भी सपोर्ट करता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डायनामिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको कहा जाता है डायनामिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि डायनामिक क्या है? क्योंकि इसमें इंटरेक्टिव कंटेंट दिखाई देता है, इसीलिए इसको जाना भी जाता है डायनामिक के नाम से। इट्स प्रोग्राम इज कॉल्ड स्क्रिप्ट। इसके जो प्रोग्राम होते हैं, इसको जैसे हम उसमें HTML में सोर्स कोड कर देते हैं, इसमें जो हमारा कोड होगा इसको हम स्क्रिप्ट कहते हैं। यूजिंग दिस यू कैन अप्लाई डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग। अगर आप स्क्रिप्टिंग यूज़ करते हो तो आप डिफरेंट की थिंग्स इसमें अप्लाई करते हो अपने वेब पेजेस में। इट स्क्रिप्ट कैन बी प्रोवाइड एंड एग्जीक्यूट एज अ प्लेन टेक्स्ट। ऐसा कुछ नहीं कि आपको एडिटर्स की जरूरत है। आप अगर से नोट, जैसे हम HTML को रन कर रहे थे नोटपैड पे, तो ऐसे आप इसको भी रन कर सकते हैं एज ए प्लेन टेक्स्ट में। जैसा ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारे पास स्केलेटन है। जो हम वेबसाइट बनती है वो स्केलेटन होती है HTML में। उसको थोड़ा अपने स्टाइल देना, कलर देना, दाने यूज़ करते हैं CSS। अब कोई वो जैसे दिखाई दे रहा है वो डांस कर रहा है, कोई एक्शन परफॉर्म करना, ये सब काम करता है हमारा जावास्क्रिप्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये आपकी जैसे अभी हमने HTML और CSS जावास्क्रिप्ट, ये दोनों हमारी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है। अभी सर्वर स्क्रिप्टिंग हमारी होती है PHP, हमारी JSP, ये सब हमारी सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। बट हमारी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है हमारी जावा, HTML एंड द CSS। द सोर्स कोड ऑफ विच प्रोसेस बाय द सर्वर इंस्टेड ऑफ द क्लाइंट वेब ब्राउजर। इसमें जो क्या है, बस इतना डिफरेंस है कि जो दो हमारे HTML CSS थे वो क्लाइंट वेब ब्राउजर की जगह इसमें हमारे सर्वर पे ही एग्जीक्यूट होते हैं। यूजिंग इट यू कैन ऐड HTML। आप इसका यूज़ आप HTML वेब पेजेस में भी कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो चेंज द एग्जिस्टिंग कंटेंट एंड मॉडिफाई द पेज स्टाइल। आप अपने जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है उसका स्टाइल मॉडिफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। इट वाज ओरिजिनली डेवलप। इसको ओरिजिनली डेवलप किया है डायनामिक एंड इंटरेक्टिव एलिमेंट बनाने के लिए, वेबसाइट के लिए। इट इज़ ए ओपन है एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म है।
ये प्रोवाइड करता है बेटर एक्सपीरियंस फॉर द यूजर्स के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे हमें बटन पे क्लिक करना है, एक्शन परफॉर्म, अभी जैसे यहाँ पे स्लाइड दिखाई दे रही है, मैं इस पर क्लिक करना, ये सब काम हमारा HTML नहीं कर सकता। तो हमें अट्रैक्टिव बनाने के लिए, यूजर को अट्रैक्टिव बनाने, यूजर को जो व्यू दिखाई दे रहा है वेबसाइट का, उसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए ही यूज़ किया जाता है इसका जावास्क्रिप्ट का। जस्ट लाइक PHP एंड ASP, जावास्क्रिप्ट कैन बी इंसर्टेड एनीवेयर विद इन द HTML ऑफ द वेब पेज। जैसे कि PHP है चाहे ASP, तो जावास्क्रिप्ट का कोड भी आप HTML के अंदर कहीं भी आप इंसर्ट कर सकते हो अपने वेब पेजेस के अंदर। कुकीज़ कैन बी रिसीव्ड विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। कुकीज़ जो रिसीव होती हैं, देखा होगा ब्राउजर में कुकीज़ होती हैं, तो जो कुकीज़ रिसीव होती हैं वो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ही होती हैं। दे कैन आल्सो बी सेट, उसको सेट किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू आस्क क्वेश्चन टू विजिटर एंड परफॉर्म ए मैसेज। यूजर से क्वेश्चन, जैसे आपने देखा होगा, जैसे हम कहते हैं पॉपअप आते हैं तो वो पूछता है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू या कैंसिल, इस तरीके से। तो ये सब काम जो मैसेज आते हैं वो यूजर फिर इसको कुछ डिलीट करते हो, जैसे आप, तो उसमें पूछता है डू यू वांट डिलीट, ये येस या नो, तो आप नो करते हो तो डिलीट नहीं होता, अगर आप येस करते हो तो वो डिलीट हो जाता है। ये यूजर से इस तरीके इंटरेक्टिव दिखाने के लिए तो ये सब चीज़ें काम किए जाते हैं हमारे जावा स्क्रिप्ट से। जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री, तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट को जो इन्वेंट किया था 1995 में नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन प्रोग्रामर ने किया था, जिसका नाम था ब्रेंडन इक। इट टुक ओनली 10 days टू क्रिएट दिस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। 10 दिन के अंदर उसने ये लैंग्वेज बना दी थी। एट द टाइम इट इज इनिशियली नेम, जब इसका उस टाइम पे इसका इनिशियली नाम था मोका। आफ्टर दिस इट वॉज चेंज द लाइव स्क्रिप्ट, का नाम चेंज कर दिया लाइव स्क्रिप्ट में। एंड फाइनली अब जो नाम कर दिया उसका जावास्क्रिप्ट कर दिया। ऑल थ्रो इट इज ऑफिशियली नेम वाज, जबकि इसका ना जो नाम है ऑफिशियली वो इनका स्क्रिप्ट दिया गया, बट पीपल स्टिल कॉल्ड, पीपल अभी भी इसको जो कॉल करते हैं, मतलब जिस नाम से बुलाते हैं, उसका नाम है जावास्क्रिप्ट। इट वाज फर्स्ट यूज इन नेटस्केप ब्राउजर, इसको सबसे पहले जो यूज़ किया गया था नेटस्केप ब्राउजर पे किया था, वर्जन 2.0 V3 इन दिसंबर 1995 में। देन इन 1998 ECMAScript 2 एंड 3 वॉज रिलीज, विच इज टूडे मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, जो आज की डेट में जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रही है। नाउ डे ऑलमोस्ट ऑल द वेबसाइट, आज के दिनों में जो हमारी पॉपुलर वेबसाइट है, जैसे गूगल, फेसबुक, क्योंकि आपको भी पता है गूगल एक सर्च इंजन है, बट है तो बिहेव जो करता है वो एक उसकी तरह करता है, वेबसाइट की तरह। फेसबुक ऑल्सो यूज़, ये सब भी यूज़ करते हैं हमारी जावास्क्रिप्ट को। तो नेटस्केप हैड ए स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द यूथ वेब एट दैट टाइम, नेटस्केप के जो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस था उस टाइम पे। तो नेटस्केप कम्युनिकेटर विच हैड NCA फर्स्ट ब्राउजर बिकम वेरी पॉपुलर, उस टाइम पे बड़ा पॉपुलर था। बट लेटर जब आपका ये माइक्रोसॉफ्ट क्रिएटेड द इंटरनेट एक्सप्लोरर, उससे पहले, जब इंटरनेट एक्सप्लोरर से पहले ये वाला जो नेटस्केप नेविगेटर था बड़ा पॉपुलर था, बट कुछ दिनों बाद जब माइक्रोसॉफ्ट ने क्रिएट किया इंटरनेट एक्सप्लोरर, इट्स पॉपुलरिटी डिक्लाइन, इसकी जो पॉपुलरिटी हो गई वो कम हो गई। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, तो जो इसके अंदर पॉपुलरिटी है जितनी है, मतलब इतना जब से नेटस्केप आया, मतलब ये इंटरनेट एक्सप्लोरर आया, तो इसकी थोड़ी पॉपुलरिटी कम हो गई थी। बट अभी भी जावास्क्रिप्ट 95% यूज़ हो रही है। एप्लीकेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट, जब इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ हो रही है, क्लाइंट साइड वैलिडेशंस के लिए। जैसे हम यूजर फॉर्म फिल करते हैं, हम दिखाना चाहते हैं कि उसमें पासवर्ड है, इतने करैक्टर का होना चाहिए, नेम है, हम उसमें चाहते हैं कलर चेंज हो जाए, इस तरीके से। तो ये सारा काम क्लाइंट साइड की वैलिडेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब वैलिडेशन कोई भी आप फॉर्म करते हो लॉगिन के लिए, या आप जैसे आप इनवैलिड डेट डाल देते हो, हमने बोला कि डेट इतने से इतने की डेट में बीच में होना चाहिए, 18 ईयर से कम, तो ये सब काम आपका जावास्क्रिप्ट कर सकता है। डायनामिक ड्रॉप डाउन मेनू, जो डायनामिक ड्रॉप डाउन मेनू है वो हमारे जावास्क्रिप्ट से ही आते हैं। ड्रॉप डाउन मेनू का मतलब होम, अबाउट फिर कोर्स है, कोर्स के भी सब पेजेस हैं। डिस्प्ले डेट एंड टाइम, ये सब भी हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। डिस्प्लेइंग पॉपअप लाइक जिस तरीके से ये पॉपअप आ रहा है, ये पॉपअप ही हो गया, इसको पॉपअप बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो पॉपअप होते हैं वो सब भी किसके थ्रू पॉसिबल है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। आप पॉपअप विंडो पे हो या डायलॉग बॉक्स हो, लाइक अलर्ट डायलॉग बॉक्स, कन्फर्म डायलॉग बॉक्स या प्रमोट डायलॉग बॉक्स, जो हम आगे प्रैक्टिकल इसका कर करके देखेंगे। डिस्प्लेइंग क्लॉक, जो घड़ी दिखाई देती है, वो भी सब इसके थ्रू पॉसिबल है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के फीचर क्या क्या हैं। ऑल पॉपुलर वेब ब्राउजर सपोर्ट, जितने भी पॉपुलर वेब ब्राउजर है वो सपोर्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट को, एज दे प्रोवाइड बिल्ट इन एग्जीक्यूट एनवायरनमेंट। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, फॉलो करता है सिंटैक्स को, स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट फॉलो करता है सिंटैक्स को और स्ट्रक्चर होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह। दस इट इज ए स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि इसे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। जावास्क्रिप्ट इज ए बीगली टाइप लैंग्वेज वेयर सर्टेन टाइप और इम्प्लिसिटी कास्ट डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेशन। जावास्क्रिप्ट का बीगली टाइप लैंग्वेज इसलिए मतलब कहते हैं क्योंकि इसमें ना हमें इम्प्लिसिटी कास्ट मतलब कास्टिंग करनी होती है जब भी हम कोई ऑपरेशन करते हैं। जैसे मुझे नंबर डलवाने हैं तो मुझे इंटीजर मतलब जैसे मुझे नंबर डलवाने हैं, ठीक है, तो हमें, या फिर हमें कोई करैक्टर डलवाना है तो हमें कास्टिंग करनी होती है।
अभी ये चीज़ थोड़ी क्लियर नहीं हो रही होंगी, क्योंकि जब प्रैक्टिकल आप देखोगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, किसको हम कास्टिंग बोल रहे हैं, कौन से ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। अभी आप ये थ्योरी पढ़ रहे हो, क्योंकि इस वाले में मैं सिर्फ थ्योरी करा रही हूँ आप लोगों को, फिर इसके बाद आगे जो आगे आप धीरे धीरे सारी चीज़ की कंटिन्यू करोगे। तो जावास्क्रिप्ट क्या है, हमारी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट यूज प्रोटोटाइप रेदर देन यूजिंग ए क्लास फॉर इनहेरिटेंस। जावास्क्रिप्ट के एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जैसे कि प्रोटोटाइप होते हैं जैसे क्लास फॉर द इनहेरिटेंस के लिए, जैसे कि आपके ओप्स की जो प्रोग्रामिंग है जो होती है, सेम इस तरीके से इसमें भी हम इसके अंदर यूज़ करते हैं प्रोटोटाइप, मतलब इसमें हम यूज़ करते हैं प्रोटोटाइप रैदर देन, जबकि और जो ओप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है उसमें हम इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। इट इज़ लाइट वेट, ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होती है एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है, किसी भी चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। इट इज़ ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। जैसे हमारी HTML है, वो तो हमारी केस सेंसिटिव नहीं थी, आप चाहे कैपिटल में लिखो चाहे स्मॉल में लिखो, बट जावास्क्रिप्ट हमारी केस सेंसिटिव है। अगर मैंने स्मॉल में लिखा है तो आपको स्मॉल में ही यूज़ करना होगा। जैसे स्क्रिप्ट टैग होता है, तो जो जिसके इसके जो फंक्शन हैं, जो नाम आप यूज़ करेंगे, जो टैग आप यूज़ करेंगे, वो इसमें जो जिस नाम से है आपको उसी नाम से यूज़ करने होंगे, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो जावास्क्रिप्ट इज सपोर्टेबल इन सेवरल डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग विंडो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जावास्क्रिप्ट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करती है, लाइक विंडो या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। इट प्रोवाइड गुड कंट्रोल, ये प्रोवाइड करती है गुड कंट्रोल टू द यूजर ओवर द वेब ब्राउजर के ऊपर। जावास्क्रिप्ट की फाइल को हम कितनी जगह हम प्लेस कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के कोड को हम 3 जगह प्लेस करते हैं, विद इन द बॉडी टैग, विद इन द हेड टैग, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। तो जैसे मैंने बताया जावास्क्रिप्ट को हम HTML कोड के साथ एम्बेड कर सकते हैं, बट हम 3 प्लेस पे कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट को बॉडी टैग के अंदर करते हैं, या हेड टैग के अंदर करते हैं, या जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर करते हैं। जैसे आपको इसमें दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ये जो मैंने किया हुआ है इसके अंदर विद इन द बॉडी टैग, तो बॉडी टैग के अंदर हमने स्क्रिप्टिंग टैग स्टार्ट किया, स्क्रिप्टिंग टैग को क्लोज किया और इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा, तो ये स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगा। इसको बोलते हैं हम स्क्रिप्टिंग, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करना है स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट अगर एस मैंने स्मॉल लिखा है तो आप कैपिटल नहीं लिख सकते, ये रूल है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमारी केस सेंसिटिव है। स्मॉल है तो स्मॉल यूज़ करना है, कैपिटल है तो कैपिटल में ही जो चीज़, मतलब स्क्रिप्ट टैग अगर ऐसा रूल है, इसका फिक्स है, स्क्रिप्ट को आप कभी भी कैपिटल में नहीं लिख सकते, क्योंकि स्क्रिप्टिंग जिस मतलब जो बनाई है उसका ये जो टैग है ये इसमें फिक्स है कि आपको स्मॉल लेटर में लिखना है। जैसे अब HTML को आप कैपिटल में लिखोगे तो भी चल जाएगा, बॉडी टैग को कैपिटल में लिखोगे तो भी कोई एरर नहीं है, बट स्क्रिप्टिंग को आप नहीं कर सकते। दूसरा है विद इन द हेड टैग, या तो आप जो हमने स्क्रिप्टिंग टैग बॉडी टैग के अंदर लिखे है, या तो आप हेड सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, जैसे इस तरीके से। या फिर एक्सटर्नल जावा, आपको जैसे कि हमने एक्सटर्नल CSS देखी थी, जैसे हमारे पास एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट मतलब जावा की फाइल अलग बनी होगी और हम उसे अपने फाइल के अंदर कॉल करेंगे, तो ये एक्सटर्नल फाइल कहीं बनी हुई है उसका नाम, और हमें जावास्क्रिप्ट की फाइल को .js के नाम से सेव करते हैं, और CSS की फाइल को हम .css से करते हैं, और हम HTML की फाइल को .html, ऐसी हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल को .js से हम सेव करते हैं, इसका एक्सटेंशन है। और इसको हम कॉल करेंगे, हमें जहाँ पे भी ये कॉल करना है इसे src, जो आपकी फ़ाइल का नाम है src के अंदर इस फाइल का नाम दोगे, तो ये मेरी हमारी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट है। इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ ये देखा है कि क्या इसका इंट्रो है, जावास्क्रिप्ट क्या होती है, जावास्क्रिप्ट को किस तरीके से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या ऑपरेटर्स होते हैं, क्या वेरिएबल्स होते हैं, हम एक एक एक्शन परफॉर्म करके देखेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।